बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पे क्लिक किया और रेसिपी को देखना पसंद किया। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही जबरदस्त बीफ सॉसेजेस की रेसिपी। बीफ सॉसेजेस बहुत सारे तरीकों से बनाए जाते हैं, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये रेसिपी बीफ सॉसेजेस बनाने वाली फैक्ट्री से ली गई है। बीफ सॉसेजेस बनाने के लिए बीफ के अंदर जो मसाले हम ऐड करेंगे, मसाले भी सॉसेजेस बनाने वाली फैक्ट्री से लिए गए हैं। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। सॉसेजेस बनाने के लिए जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही यूनिक है। ये तरीका इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली मजेदार और यूनिक रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए लाखों डॉलर्स के प्लांट पर बनने वाले बीफ सॉसेजेस आज से बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, 600 ग्राम बोनलेस बीफ में लिया है। बीफ को अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अल्लाह आपका भला करे। बीफ को चॉपर मशीन के अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ओरिजिनल सॉसेजेस मसाला ऐड करेंगे। सॉसेजेस मसाला बनाने की रेसिपी पहले हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ढक्कन से ढाँप कर बीफ को बारीक चॉप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ अच्छे से बारीक चॉप हो चुका है। बीफ को निकालकर एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। डियर व्यूअर्स, हाथ के साथ हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाकर बीफ को अच्छे से एक दफ़ा मसल लेंगे। डियर व्यूअर्स, याद रहे बीफ सॉसेजेस की ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। बीफ को अच्छे से मसलने के बाद 2 हिस्सों में इस तरह काट लेंगे। बीफ सॉसेजेस बनाने के लिए बहुत ही अहम स्टेप, इस तरह की एक प्लास्टिक की शीट ले लेंगे। शीट इस तरह थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। शीट को टेबल के ऊपर फैला लेंगे। डियर व्यूअर्स, गौर से देखिएगा, शीट के एक कॉर्नर पे इस तरह एल्फी लगा लेंगे। एल्फी को आपने केयरफुली लगाना है। एल्फी लगाने के बाद शीट को एक कोने से पकड़कर इस तरह फोल्ड करेंगे। शीट को इस तरह रोल करके अच्छे से जोड़ लेना है। टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह हल्का सा प्रेस करें ताकि शीट आपस में अच्छे से जुड़ जाए। डियर व्यूअर्स, अगले स्टेप में इस तरह की एक बोतल ले लेंगे। बोतल को यहाँ से हमने इस तरह काट लेना है। बोतल को इस तरह हमने काट लिया है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। शीट को बोतल के साइज से थोड़ा सा कम काट लेना है। शीट को काटने के बाद बोतल को आपने प्लास्टिक शीट के साथ इस तरह फिट कर लेना है। फिट करने के बाद यहाँ पर आपने एल्फी लगा देनी है। एल्फी लगाने के बाद एल्फी को अच्छे से ड्राई करेंगे। डियर व्यूअर्स, एल्फी अच्छे से ड्राई होने के बाद कुकिंग ऑयल की मदद से इस तरह अंदर से ग्रीस करेंगे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद बीफ का आधा हिस्सा उठाकर इस तरह शामिल करेंगे। साथ ही साथ ढक्कन को भी उतार देंगे। डियर व्यूअर्स, रैपिंग शीट इस तरह बिछा लेंगे। रैपिंग शीट को अच्छे से बिछाने के बाद एक साइड से इस तरह कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस की जगह पर इस तरह प्रेस करके सॉसेजेस बना लेंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, एक दफा जरूर आजमाइएगा। रैपिंग शीट को इस तरह फोल्ड करेंगे। सॉसेजेस को रोल करके शीट को ऊपर चढ़ा लेंगे।
हाथ की मदद से इस तरह आपने हल्का सा रोल कर लेना है। रोल करने के बाद कोई भी धागा ले लेंगे और रैपिंग शीट को इस तरह एक साइड से बांध देंगे। रैपिंग शीट को इस तरह एक साइड से बांधने के बाद बीफ को इस तरह हल्का सा आगे धकेलेंगे। सॉसेजेस का जितना साइज आपको चाहिए उतने साइज पे इस तरह आपने दोबारा धागे की मदद से बांध लेना है। सॉसेजेस का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह साइज लगा लें, धागे से इस तरह बांध देंगे। डियर व्यूअर्स, सारे सॉसेजेस इसी तरह बनाकर रेडी कर लेने हैं। सारे सॉसेजेस आपने सेम साइज के तैयार कर लेने हैं। डियर व्यूअर्स, बहुत ही आसान तरीका है। सारे सॉसेजेस बना करके रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सॉसेजेस प्लांट से बनाए गए हों। दूसरी साइड पे पैन के अंदर 4 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन करके ढक्कन से ढाँप कर पानी को अच्छे से बॉयल करेंगे। डियर व्यूअर्स, पानी बॉयल होते ही तैयार किए हुए सॉसेजेस पानी के अंदर शामिल करेंगे। फ्लेम को आपने लो कर लेना है। ढक्कन से ढाँप कर सॉसेजेस को आधे घंटे के लिए बॉयल करेंगे। आधे घंटे बाद सॉसेजेस को पानी से बाहर निकालकर अच्छे से ठंडा करेंगे। सॉसेजेस को अच्छे से ठंडा होने पर इस तरह काट लेंगे और रैपिंग शीट से बाहर निकाल देंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। सारे सॉसेजेस रैपिंग शीट से बाहर निकाल लिए हैं। सॉसेजेस का साइज आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आप ये सॉसेजेस एयर टाइट बैग में डालकर तकरीबन 5 से 6 माह तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन के अंदर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने पर 2 सॉसेजेस आपको फ्राई करके दिखा देता हूँ। ऑयल के अंदर इस तरह मूव करके सॉसेजेस को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। सॉसेजेस डार्क ब्राउन होने पर ऑयल से निकाल लेंगे। फ्राई करने के बाद एक सॉसेजेस को काट लेते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ओरिजिनल सॉसेजेस अच्छे से तैयार हो चुका है। डियर व्यूअर्स, अब आप ये सॉसेजेस पिज़्ज़े में डालें, बर्गर में डालें, सैंडविच में डालें, आपकी मर्जी। अब आप जैसे चाहें मर्जी सर्व कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।